देखें, अगर इसकी डेप्थ में जाएंगे तो एक ओपिनियन तो ये भी है कि जहाज में नमाज होती ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों में से एक आध बंदे का ये ओपिनियन भी है, इसलिए कि जहाज में जो सजदा होता है तो वो तो जमीन पे नहीं होता, इसलिए कि जहाज ही जमीन पे नहीं है। तो ये सारी चीजें चूंकि जमीन पे फर्ज हैं तो जहाज में होता ही नहीं है। लेकिन ये ओपिनियन फिर किसी ने माना नहीं, वरना बड़े लोगों का ओपिनियन था, लेकिन फिर किसी ने माना नहीं। तो अब तो वो सादा सी बात है, सीट पे बैठ के तो नहीं होती। तो फिर ये है कि इस्तकबाल क़िबला की बात है। जहाजों में अक्सर ऐसी जगह तो होती है जहां आप क़िबला की डायरेक्शन में नमाज पढ़ सकें या मालूम कर सकें कि जेनेरिक डायरेक्शन आपको मालूम हो, चाहे किसी भी उसमें आप सफर कर रहे हो, किसी भी जहाज में, वो एमिरेट्स वगैरह में तो मालूम ही हो जाता है। किसी में भी सफर कर रहे हो तो ये तो मालूम ही किया जा सकता है कि सऊदी अरब किस जानिब है, या जनरली स्पीकिंग सारा का सारा मिडिल ईस्ट किस जानिब है ना। तो उस तरफ मुंह करके नमाज को पढ़नी है। पीछे मिल ही जाती है इधर उधर कहीं ना कहीं, हाँ थोड़ी सी मिल ही जाती है। फिर इसमें ये भी है कि एक ओपिनियन ये भी है कि और फिर लोकल वक्त के मुताबिक जहां जहाज गुजर रहा हो ना, उस लोकल वक्त के मुताबिक नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इसमें एक ओपिनियन ये भी है कि नमाज आप पढ़ ले तो फिर उसकी कज़ा भी करें, फिर भी कज़ा करें। ये उस दूसरे ओपिनियन को मैच करने के लिए है कि दोनों को खुश करने के लिए, इसलिए कि वो भी बहुत बड़े आदमी का ओपिनियन है, मौलाना शरीफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ओपिनियन। तो उन दोनों को तो जहां तक मैंने आखिरी मर्तबा पढ़ा था तो मौलाना तकी उस्मानी साहब का यही ओपिनियन था कि नमाज छोड़ने का चूंकि कोई वो ही नहीं है, तो नमाज तो आपने पढ़नी है, लेकिन मंजिल पे पहुंच के फिर उसको दोहराएं भी। तो मैं तो फिर ऐसा ही किया करता हूँ, दोनों पढ़ लेते। नमाज छोड़ तो आप सकते नहीं ना, उसके लिए तो इस्लाम में नमाज छोड़ने की मर्दों के लिए तो कोई कोई मसला है ही नहीं। फिक्र में कोई भी मसला ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो कि बेहोश ना हो या जो कि मजनून ना हो और वो मर्द हो तो वो भी नमाज छोड़ सकता है। ये तो सारी की सारी फिक्र की किताब में ऐसा कोई मसला है ही नहीं कि फला कंडीशन में मर्द नमाज छोड़ सकता है, तो छोड़ तो सकता नहीं, तो पढ़नी तो है। लेकिन फिर जो ओपिनियन मैं फॉलो करता हूं तो वो तो यही है कि पढ़ तो लेता हूं, लेकिन मंजिल पे पहुंच के फिर उसको कज़ा भी पढ़ लेता हूं। तकरीबन सभी ने। उन्होंने तो कहा कि अब ये मैं अपनी यादाश्त के हिसाब से कह रहा हूं, मैंने जब पढ़ा था तो मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा था कि जहाज में नमाज नहीं हो सकती, यानी कि जायज नहीं है, हो नहीं सकती। यानी जहाज की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें नमाज नहीं हो सकती, इसलिए कि सजदे का जमीन पे होना जरूरी है, क़याम का जमीन पे होना जरूरी है, रुकू का जमीन पे होना जरूरी है। जहाज चूंकि फी नफ्सी ही जमीन पे होता ही नहीं है और उसका जमीन के साथ इत्तिसाल भी नहीं होता कि उस इत्तिसाल को जमीन का कायम मकाम समझ लिया जाए। अब जैसे हम कालीन पे नमाज सजदा करते हैं, लेकिन कालीन का जमीन से इत्तिसाल हो चुका होता है। तो अब ये मैं एक माइनॉरिटी ओपिनियन बता रहा हूँ जो कि उलमा जिस पर अमल नहीं करते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो है तो आप ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ उसको, वो उसके लिए ऐसे ही कंप्लीशन के लिए बता रहा हूँ। एक ओपिनियन ये भी है जिसको जो उलमा फॉलो नहीं करते हैं,
देवबंद के उलमा भी फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह मुझे जैसा जितना कि मुझे थोड़ा बहुत याद पड़ता है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ओपिनियन है, लेकिन देवबंद के उलमा भी इस ओपिनियन को फॉलो नहीं करते। तो फिर मौलाना तकी उस्मानी साहब का जितना मुझे याद पड़ता है ओपिनियन ये था कि आप नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन फिर उसको लौटाएं भी। तो मैं तो ऐसे किया करता हूँ, और एक आध नमाज ही होती है, कौन सा कोई बड़ा काम होता है। एक हाँ कोई एक नमाज होगी या 2 होगी, ज्यादा से ज्यादा 3 हो जाएंगी, कौन सा कोई बहुत बड़ा काम तो होता है। देखो यहाँ पे जो उस दिन जो मैं गया था ना, वो फ्राइडे को सेशन होता है। नहीं खैर बहरहाल जो भी हो, वो आपस में कोई बहुत ज्यादा नमाजें नहीं होती जिनको पढ़ना जो है कोई बहुत बड़ा दुश्वार काम होना, तो मैं तो एहतियात के लिए दोनों काम कर लूँ। कसर 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 रास्ते में तो कसर पड़ेगी, फिर मंजिल पे पहुंच के इस पर डिपेंड करता है कि कितनी दिनों की नीयत से गए। अगर 15 या 15 से कम की नीयत से गए हो तो फिर जाहिर है कसर वहां भी पड़ेंगे, अगर उससे ज्यादा की नीयत से गए हो तो फिर वहां मंजिल पे पहुंच के फिर कसर नहीं पड़ेंगे। नीयत आपकी 15 से ज्यादा हो तो फिर कसर। उसमें भी फिर ये है कि अगर आपकी सुकूनत जहां पे है वहां पे तो आप पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल आपकी लाला मूसा में सुकूनत है और फिर आप लाहौर पहुंच गए तो फिर फासले को देख के देखेंगे, फिर वो लाहौर में हो सकता है आपको कसर करनी पड़े, लेकिन वापस लाला मूसा में आके फिर आपने पूरी पढ़नी होगी अगर 2 हफ्ते से ज्यादा की नीयत से गए हो तो। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए? जो सेफ एस्टिमेट है वो 78 है।